वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आए हम क्लास 12 फिजिक्स ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप लास्ट देखते हैं बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा 101% चांस के साथ कह रहे हैं कि यही प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, अंतिम दिनों में बस इतना पढ़ लीजिए, सिर्फ इतना, बस इतना पढ़ लीजिए। हम सच्ची में कह रहे हैं बच्चों कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा फोड़ कर आएंगे। और सच्ची ये रियलिटी कह रहे हैं, आपका 7 दिन पूरा कंफर्म के साथ है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में मैं ना वो प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, एकदम आते ही आते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को भी देखिएगा, और इन प्रश्न तो आपको देखना ही बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आपका शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, क्या आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर, नियम एंड प्रयोग, यानी नियम और प्रयोग को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला बच्चों आपका यहाँ पर शो कर रहा है क्वेश्चन, क्या है आपका, गुलाम का नियम। गुलाम का बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है। ठीक है, ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसे हम देते हैं 5 स्टार, और इस बच्चों नियम को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग का, गॉस का नियम। गॉस का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसे हम देते हैं 3 स्टार, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न आपका ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, क्या आपका है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका तो बच्चों एक भी नहीं जाने वाला क्वेश्चन, मैं जितना बताऊंगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, इस पूरे पूरे बच्चों आपका जो बता रहे हैं आपको ना क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको बच्चों हम देने वाले हैं फ्री। फ्री क्या करने वाले हैं बच्चों, पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, किरचाफ का नियम बच्चों। किरचाफ का नियम भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ के जाइएगा। इसे हम देते हैं बच्चों यहाँ पर 3 स्टार। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग का है जो पांचवा, बायोसेवर्ट का नियम बच्चों। बायोसेवर्ट का नियम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 2025 में बच्चों ये प्रश्न आपका पक्का आएगा, इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग का 6 क्वेश्चन जो आपका है, एम्पियर का नियम बच्चों। एम्पियर का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, आप अच्छी तरह जानते भी होंगे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। आईएमपी यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का 7वां जो प्रश्न है वो क्या है बच्चों, विद्युत चुंबकीय संबंधी फराडे का नियम बच्चों। फराडे का नियम भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों बिल्कुल आने का चांस है, इससे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 प्रश्न हो गया आपका नियम और प्रयोग से बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पर नियम प्रयोग का। देखिए बच्चों, यानी कि हम लोग का 7 प्रश्न हो गया, 8वां देख लीजिए यहाँ पर। 8वां जो प्रश्न आपका है, लेंज का नियम बच्चों। लेंज का जो नियम है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे हम देते हैं पूरा 5 स्टार, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न बच्चों हम लोग का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, संधारित्र का सिद्धांत बच्चों। संधारित्र का सिद्धांत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल आता है। ठीक है, इसे भी आप तैयार करके ही जाइएगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न आपका है, इससे आप तो छोड़ना ही मत बिल्कुल। ठीक है ना, इसे हम देते हैं पूरा 5 स्टार, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, गुड। देखिए बच्चों, हम लोग का जो 11वां प्रश्न है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए आप देखकर ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का जो दिया है, बरहमा, बोहर का परमाणु मॉडल बच्चों। बोहर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसे तो आप 100% तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पर आईएमपी। ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए, जितने प्रश्न बता रहे हैं बच्चों आपको ना, ये हमको पक्का एकदम से 100% चांस है बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जल्द ही जल्द। ठीक है ना, सोल्यूशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न बच्चों हम लोग का, यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है क्या कह रहा है, अर्धचालक डायोड एक दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग बच्चों। ये भी आपका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसे हम दे देते हैं यहाँ पर 5 स्टार। जितने भी प्रश्न बच्चों इसमें लिए हैं सारे मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तो हम लोग का अनुप्रयोग और क्या हो बच्चों, यहाँ पर नियम और प्रयोग हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषाएं बच्चों, क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगी, और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए बच्चों, हम लोग का जो पहला यहाँ पर प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका, इसे हम देते हैं बच्चों यहाँ पर 3 स्टार, इसे भी आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपके बेस्ट बेस्ट, मतलब कि जो कहा जाता है ना कि एग्जाम में एकदम आता है एकदम से प्रश्न, यही एकदम से है प्रश्न आपका, तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इससे हम देते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर 3 स्टार देते हैं, चाहे 4 स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
अगला प्रश्न क्या करा आपका वैद्युत फ्लक्स। ओके बच्चों, वैद्युत फ्लक्स आप तो सुने होंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल आता रहता है बच्चों, हर साल आता रहता है, ठीक है ना। इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर 3 परिभाषाएं हो चुकी हैं। अगला परिभाषाएं देखेंगे हम लोग बच्चों। देखिए तो चौथा परिभाषा हम लोग क्या कर रहा है यहाँ पर, विद्युत विभव एंड विभवांतर बच्चों। विद्युत विभव विभवांतर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों परिभाषा है। इस पर आपका आता है परिभाषा, आपको बच्चों देखा जाएगा आपका 2 अंक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों परिभाषा हम लोग का जो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इससे भी आप तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठवां प्रश्न क्या कर रहा है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है बच्चों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है बच्चों। इससे हम कितना देंगे, किससे दे देंगे हम लोग बच्चों, पूरा 4 स्टार, 4 स्टार दे कर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए हम लोग का 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, वैद्युत धारिता बच्चों। वैद्युत धारिता आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग, अनुगमन वेग बच्चों, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा सोल्यूशन आपको, उसको पूरे पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देंगे बच्चों, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है ना। बस आप प्रश्न देख लीजिए और जितना तैयार करना कर लीजिए आप जल्दी जल्दी से, ठीक है चलिए। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, देखिए नौवां आपका जो परिभाषा है धारा घनत्व। धारा घनत्व भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये भी परिभाषा है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट परिभाषा देखिए बच्चों, विद्युत प्रतिरोध बच्चों। विद्युत प्रतिरोध आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा आपका ये परिभाषा आपका, ठीक डेफिनेशन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों, इसे हम देते हैं 3 स्टार। नेक्स्ट हम लोग का बच्चों ग्रामर जो आपका है यहाँ पर परिभाषा क्या है, विद्युत चालकता, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम देते हैं 4 स्टार, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आपका परिभाषा है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध एवं अथवा प्रतिरोधकता बच्चों आपका, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इसे हम देते हैं 3 स्टार, ठीक है चलिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर 13वां जो प्रश्न क्या करा आपका, विशिष्ट चालकता बच्चों। विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इसे हम देते हैं बच्चों पूरा 4 स्टार। ओके इंपॉर्टेंट है आपका, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। विभव पतन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका आ गया विभव पतन, जो 14वां प्रश्न आपका है, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर आईएमपी। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है चलिए। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग का 15वां क्या कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों। किसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों आपका, ये मोस्ट आईएमपी, इससे हम लिखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपका, देखिए यहाँ पर 16वां क्या कह रहा है आपका, चुंबकीय विद्युत द्विआघूर आपका क्या कह रहा है बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर। ये भी प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम जो आपका है ना, आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उसके लिए बच्चों, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिए बच्चों। तो इससे क्या करेंगे आप लोग, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, तैयार कर लीजिएगा बच्चों, आपका 2025 में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला, हम 100% चांस के साथ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसी बस आप तैयार कर लीजिए। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों, ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 17वां था हम लोग का डेफिनेशन। अब हम लोग 18वां डेफिनेशन देखेंगे, जो अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बेहद इंपोर्टेंट है आपका। देखिए बच्चों, हम लोग का 18वां यहाँ पर डेफिनेशन आ गया है, परिभाषा जो है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है चलिए बच्चों। 19वां देख लीजिए प्रश्न यहाँ पर आपका, देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बच्चों, ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे हम दे देंगे आप पूरा पूरा 3 स्टार, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों देख लीजिएगा, हम 20वां जो प्रश्न क्या कह रहा है, अनुनादी परिपथ बच्चों। अनुनादी परिपथ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जिसमें हम लोग एलसीआर परिपथ भी इसमें आता है आपका, ठीक है ना, बेहद इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे तैयार करके जाइएगा, डिफरेंशिएशन के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है चलिए। एक प्रश्न देख लीजिए बच्चों, ट्रांसफार्मर बच्चों, ट्रांसफार्मर, ओके बच्चों, अपचाई उपचाई ट्रांसफार्मर जो अच्छा बच्चा आपका बहुत इंपोर्टेंट है आपका, इसे तो हम दे देंगे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100% बच्चों ही आने वाला है, ठीक है चलिए। हम लोग का बच्चा जो 22वां प्रश्न है क्या कह रहा है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी परिभाषा आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग का 23वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बच्चों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, इससे हम आईएमपी कर देंगे, इससे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, गुड। बच्चों देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, पूर्ण तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों, ये भी आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें आपका 25वां, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बच्चों। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 26वां प्रश्न क्या करा, तरंग का व्यतिकरण बच्चों। ये आपका मोस्ट आईएमपी है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए ना रामबाण एकदम सिद्ध होने वाला है आपका। इस बार तो मुझे पता है बच्चों अच्छी तरह से कि 98% तो आप फोड़ कराएंगे, ठीक है, यदि आप जुड़े रहेंगे तो, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न दूंगा बच्चों आपको ना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट ही दूंगा, ठीक है। देखिए इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर देखिए बच्चों आपका जो 27वां कह रहा है, कला संबंध स्रोत बच्चों। कला संबंध स्रोत इसी तैयार कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न क्या करा आपका,
प्रकाश का विवर्तन बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। बेटा देखिए 29वां प्रश्न क्या करा आपका, प्रकाश का द्विध्रुव बच्चों क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये भी डिफिनेशन आपका डिफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका 30वां प्रश्न क्या करा है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ओके बच्चों, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस सबको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31वां क्या कह रहा है, देहली आवृत्ति अथवा संसदबद्ध आवृत्ति बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इससे हम यहाँ पर कर देते हैं आईएमपी। ठीक है बच्चों, देहली आवृत्ति आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है बच्चों। ठीक है चलिए, तो हम लोग का यहाँ पे 31वां हो चुका है, आप देखेंगे बच्चों 32वां डेफिनेशन आपका। ओके बच्चों देखिए, ये डेफिनेशन बच्चों देखिए, ये भी डेफिनेशन आपका आयन विभव मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है देखिए बच्चों 33वां क्या प्रश्न कह रहा है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी रट लीजिए पूरा प्रश्न को, एकदम घोर के पी जाइए बच्चे पूरा, एकदम छोड़िए मत भी प्रश्न को। देखिए 24वां क्या रहा आपका 34 बच्चों, 34वां प्रश्न क्या करा आपका, देहली तरंग दैर्घ्य अथवा संसदबद्ध तरंग दैर्घ्य बच्चों, ये भी पोस्ट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इस प्रश्न को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी है, आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिए सबको। ठीक है चलिए देखिए बच्चों 35वां प्रश्न क्या करा आपका, नाभिकों का वर्गीकरण बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका 36वां प्रश्न क्या करा, कार्यफलन बच्चों, कार्यफलन को भी तैयार कर लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। 37वां प्रश्न क्या करा आपका, द्रव तरंगे बच्चों, द्रव तरंगे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों 38वां प्रश्न क्या करा है, उत्तेजन विभव बच्चों, क्या है उत्तेजन विभव मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका, ये परिभाषा इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों 39वां बच्चों, वेरी 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 बच्चों, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम वेरी 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 बच्चों, यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नाभिकीय बल बच्चों प्रश्न आपका 100% आने वाला है, आएगा, और ध्यान दीजिए बच्चों में पूरा 100% चांस कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, कि आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है चलिए बंधन ऊर्जा बच्चों, बंधन ऊर्जा भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है चलिए बच्चों एक किसान देखते हैं प्रश्न, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन बच्चों हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, नाभिकीय संलयन देखिए बच्चों 42वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नाभिकीय संलयन, दोनों बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों को ही तैयार करके जाइएगा आपका। ठीक है देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आप लिख देता हूँ मोस्ट आईएमपी बच्चों, कह लेता हूँ मोस्ट आईएमपी, इन दोनों प्रश्नों को 100% तैयार कर जाइएगा, भले कुछ करे चाहे ना करे, इस दोनों को तैयार करके जाइएगा। चलिए बच्चों देखिए 43वां प्रश्न क्या करा है, अर्धचालक, अर्धचालक बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। 44वां क्या करा प्रश्न आपका बच्चे, अर्धचालकों के प्रकार बच्चों, अर्धचालकों के प्रकार भी बच्चों, इसको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का बच्चों लास्ट जो परिभाषा है, यानी कि अंतिम परिभाषा बच्चों है यहाँ पर है पीएन संधि डायोड बच्चों, यानी इसे तो हम कह देंगे बच्चों मोस्ट 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 आईएमपी बच्चों क्वेश्चन है आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न है, आपको ध्यान दीजिए बच्चों, यही आएगा आपका पीएन संधि, तैयार करके जाइएगा। ठीक ना, पीएन संधि को छोड़िएगा मत बच्चों, पूरा रट लीजिए अच्छी तरह से, पूरा रिवीजन कर लीजिए, उसको दोहरा लीजिए, जितना जो भी करना कर लीजिए बच्चों, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 100% आने वाला पूरा प्रश्न है। ठीक है ना चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर था परिभाषा आपका, अब हम देखेंगे बच्चों महत्वपूर्ण निगमन को, यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण निगमन, यानी कि जिसको मतलब बच्चों बोलते हैं अंग्रेजी में डेरिवेशन, क्या बोलते हैं यहाँ पर डेरिवेशन कहते हैं बच्चों, डेरिवेशन देखने वाले हैं इंपोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम के बस यही डेरिवेशन पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है देखिए हम लोग का जो फर्स्ट डेरिवेशन है बच्चों, पहला डेरिवेशन जो है क्या करा आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक ना, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, इसी में आपका दो आते हैं, एक आता है बच्चों आपका अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है, और बच्चों दूसरा आता है निरक्षी स्थिति के लिए, ठीक है ना। ओके बच्चों पहला आपका अच्छी स्थिति के लिए, दूसरा निरक्षी स्थिति के लिए, दोनों बच्चों आपका डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं सेकंड आपका डेरिवेशन क्या है, तो एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव बच्चों, ये भी पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ये डेरिवेशन इससे तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों तीसरा क्या कह रहा है आपका डेरिवेशन, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, ये भी आपके प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी आईएमपी यहाँ पर कर दे रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न बच्चों हम लोग का जो क्वेश्चन 4 है वो क्या कर रहा है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। इसे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये सारे प्रश्न है ना, इतना ही बस आएंगे, इससे बेसी नहीं पढ़ना आपको, ठीक ना, इतना ही आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए बच्चों पांचवा देखिए डेरिवेशन क्या करा आपका, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों हम लोग डेरिवेशन क्या कह रहा है,
विलगित गोलीय चालक की धारिता बच्चों, ये क्या है आपका मोस्ट आईएमपी है बच्चों, क्या आपका है मोस्ट आईएमपी है बच्चों, क्वेश्चन इसे भी तैयार कर लीजिएगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का बच्चों। नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन क्या करा है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे हम दे देंगे बच्चों 3 स्टार, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग का। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम देंगे पूरा पूरा 5 स्टार, इसे भी तैयार करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल से पूछा गया है, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बच्चों, मोस्ट आईएमपी बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मोस्ट आईएमपी बच्चों, क्या लिखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी यहाँ पर आपका 9 डेरिवेशन हो चुका है, देखेंगे हम लोग 10वां डेरिवेशन को। अब देखिए बच्चों 10वां डेरिवेशन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर कह रहा है बच्चों आपका कि वैद्युत विभवांतर तथा अपवाह, जिसको हम लोग अनुगमन वेग में बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यानी वैद्युत विभवांतर तथा अपवाह वेग में संबंध बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों में आपको बताना है रिलेशन, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पर डेरिवेशन क्या है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में व्यंजक बच्चों, यानी इसे भी प्राप्त करना है बच्चों। आप जानते हैं व्हीट स्टोन से पी क्यू बटा में बच्चा यहाँ पर आर होता है क्या आपका, पी क्यू इक्वल टू आर बाई एस बटा, ये जो डेरिवेशन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आप तैयार करके जाइएगा व्हीट स्टोन सेतु वाला, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां आपका डेरिवेशन क्या कह रहा है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे हम देंगे आप पूरा 4 स्टार, ठीक है। चलिए नहीं देखते हम लोग का यहाँ पर 13वां जो क्या करा डेरिवेशन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल बच्चों, ठीक है, जिसे हम लोग बल कहते हैं, लॉरेंज बल भी कह सकते हैं, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बच्चों, जो गतिमान आवेश रहेगा उस पर लगने वाला बल को निकालना आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है ना, इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यानी 14वां डेरिवेशन जो आपका ये कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति बच्चों, क्या करना है, आवेशित कण की गति फाइंड करना आपको, ठीक है, ये भी आपका डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए बच्चों 15वां जो क्या कह रहा है हम लोग का डेरिवेशन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, क्या बच्चों देखिए ध्यान सुन लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आप तैयार कर लीजिएगा, क्या करेंगे आप तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, छोड़िएगा मत, बिल्कुल बच्चों छोड़िएगा मत एकदम से। और ध्यान दीजिए इसका बच्चों पीडीएफ आपको हम दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में, पूरा एकदम से बच्चों उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, क्या करना है बच्चों आपको, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बच्चों बल फाइंड करना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपको डेरिवेशन क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण फाइंड करना है बच्चों, क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण आपको फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, इसे तैयार करके जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल दम मत, ठीक ना। चलिए तो देखिए 18वां क्या डेरिवेशन कर रहा है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व बच्चों, स्वप्रेरकत्व बच्चों आपको याद करके जाइएगा, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका, इसे हम कर देंगे वेरी आईएमपी क्वेश्चन, क्या करेंगे बच्चों वेरी आईएमपी क्वेश्चन लिख देना है आप, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों 19वां क्या डेरिवेशन कर रहा है आपका, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल बच्चों मान, यानी ये भी डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट आईएमपी है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के हर साल आते हैं, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ 19वां आपका डेरिवेशन हो चुका है। चलिए बच्चों हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर 20वां डेरिवेशन को, ठीक है। देखिए बच्चों जो 20वां डेरिवेशन क्या कर रहा है आपका, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बच्चों फाइंड करना है, क्या करना है आपको, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपको फाइंड करना है बच्चों, इसे हम दे देंगे पूरे पूरे 3 स्टार, इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों हम लोग का डेरिवेशन क्या कर रहा है, कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र बच्चों ज्ञात करना, जिसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, इसे फाइंड कर लीजिए बच्चों, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हम बच्चों वेरी बच्चों यहाँ पर आईएमपी कर रहे हैं, ठीक है ना, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों 22वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी बच्चों, ये भी फाइंड कर लीजिएगा, ये भी डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे हम दे देंगे यहाँ पर 3 स्टार। नेक्स्ट देखिए बच्चों 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रिज्म का अपवर्तनांक बच्चों, प्रिज्म का अपवर्तनांक भी ये भी डेरिवेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम देंगे सेकंड स्टार, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर 24वां क्या कह रहा है आपका डेरिवेशन, सूक्ष्मदर्शी बच्चों, सूक्ष्मदर्शी देखिए इसका बच्चों क्या पूछता है एग्जाम आपसे, मेरे प्यारे बच्चों इसका आपसे पूछा एग्जाम में, किरण आरेख और क्या आपका आवर्धन क्षमता बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचने के लिए बोलेगा आपसे, आवर्धन क्षमता दोनों तैयार कर लीजिए, ठीक ना। सेम बच्चों देखिए 25वां प्रश्न क्या कर आपका, दूरदर्शी बच्चों, जिसे बोलते हैं टेलीस्कोप बच्चों, टेलीस्कोप को भी तैयार कर लीजिएगा, इसमें भी क्या करता है आपको किरण आरेख और आवर्धन क्षमता भी पूछेगा, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाइएगा एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों 26वां प्रश्न क्या कर आपका, देखिए हाइगेन्स के सिद्धांत से
तरंगों के परावर्तन की व्याख्या बच्चों, हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे आप भी तैयार करके जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हम लोग का 7वां प्रश्न क्या करा, हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या बच्चों। यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या है, यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या है। दोनों ही डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप 100% तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, हम लोग का 28वां प्रश्न डेरिवेशन क्या कह रहा है, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इससे हम देते हैं बच्चों पूरे यहाँ देंगे बच्चों 5 स्टार, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 29वां क्या कहना डेरिवेशन आपका, एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन। क्या बच्चों, एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। झिरी मतलब बच्चों जिसको बोलते हैं स्लिट बच्चों, स्लिट जो होता है, ठीक है, यानी झिरी यानी कि स्लिट जो होता है आपका, उसको भी कह सकते हैं। यानी कि दो बच्चों देखिए, 29वां जो डेरिवेशन आपका ना बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर साल बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में आता भी है। इसे हम 3 स्टार दे देते हैं, ठीक है ना, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आइंस्टीन का प्रकाश, जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत समीकरण बच्चों। ये भी आपका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए बच्चों, इस प्रश्न का मतलब इस पूरे डेरिवेशन का बच्चों लास्ट जो आपका डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन बच्चों जिसको हम बोला जाता है यहाँ पर दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। वेरी 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 आम पे बच्चों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, सारे आपको जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको बता दिया हूँ बच्चों। अगर आप हमारा बोर्ड का एग्जाम बच्चों 2025 में देने जाने हैं तो जाइए बच्चों, पूरा एकदम दिल खोल के देने जाइए। आपको देखिएगा आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में बच्चों ना इस पूरे प्रश्न से ना 100% बच्चों कह रहे हैं, यानी 101% मान लीजिए यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसे तैयार करके जाइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।